नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्रा हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, अगर आप ग्रामीण बैंक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। जी हाँ दोस्तों, IBPS ने जो है ग्रामीण बैंकों में जो है वैकेंसी निकाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। 9000 के लमसम इसमें जो है पद है, तो ये वैकेंसी निकाली है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे जो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो इसमें जो कंटेंट्स है वीडियो में वो आपको मैं नंबर वाइज बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। बात कर लेते हैं दोस्तों अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिटी की। तो आपको पता है सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान वगैरह है, तिब्बती रिफ्यूजी वगैरह है। तो ये जो है अपन तो इंडियन सिटीजन है, तो हमें फॉर्म भरने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकायदा हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, मतलब FIR वगैरह जुर्म साबित नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं एज की। एज की बात करें तो एज जो है उसकी गणना की जा रही है 1 जुलाई 2020 के आधार पे। ध्यान रखना दोस्तों, 1 जुलाई 2020 के आधार पे ये गणना की जा रही है। तो इसमें जो है आप ऑफिसर लेवल की भरोगे तो उसमें जो है 3rd लेवल की एज, जिसको सीनियर मैनेजर बोला जाता है, 21 साल से 40 साल तक आप अगर एज है तो फॉर्म भर सकते हो। बात करते हैं स्केल सेकंड की, तो आप 21 साल से 32 साल की एज के हो तो फॉर्म भर सकते हो, मैनेजर की पोस्ट है ये। उसके बाद बात करते हैं ऑफिसर स्केल फर्स्ट, जो है असिस्टेंट मैनेजर। तो इसमें जो है आप 18 साल से 30 साल की एज के अगर आप हो तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट, तो उसमें जो है एज होनी चाहिए आपकी 18 साल से 28 साल के बीच। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 साल से 28 साल की एज इसमें रखी गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो है अपना SC ST OBC को जो है उम्र में छूट दी जाती है। तो SC ST को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो ये ध्यान रख लेना। उसके अलावा अन्य छूटें भी आती है, जैसे कुछ डिसेबिलिटी वाले उनको 10 साल की छूट होती है, एक्स सर्विसमैन वाले उनको सर्विस के हिसाब से छूट होती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि योग्यता क्या मांग रहे हैं, पढ़ाई कहाँ तक की मांग रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब है इस चीज में। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की, मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट की। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं मांग रहा है, ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है। और दोस्तों जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, जैसे आप जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप अगर गुजरात से फॉर्म भर रहे हो, गुजरात के किसी ग्रामीण बैंक से फॉर्म भर रहे हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए। इसी प्रकार से जो है अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग राज्यों में जो लोकल लैंग्वेज दे रखी है वो आपको आनी चाहिए। उसके अलावा इसमें जो दे रखा है डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का आपको जो है नॉलेज आना चाहिए, मतलब इसमें सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ऑफिसर स्केल की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, साथ में ही अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री हो, जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और जितने भी ये एग्रीकल्चर से संबंधित है, या फिर टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, तो इनको जो है प्राथमिकता दी गई है। अकाउंटेंसी वाले इनको प्राथमिकता दी गई है इस वाली पोस्ट में। साथ ही आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। तो अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है कि ऑफिसर जो लेवल है और ऑफिस असिस्टेंट है, जो दोनों की फीस है वो समान है। तो जो SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस है 175 रुपये, और जो OBC और जनरल वगैरह है उनकी 850 रुपये फीस है। तो दोस्तों ये जो फीस है, इसके अलावा बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस अलग है और भरने वाले के चार्जेस अलग है। तो ये तो केवल जो है फॉर्म भरने की फीस है 175 और 850 रुपये, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। OBC जनरल की बहुत ज़्यादा फीस है 850 रुपये, भाई मार दिया यहाँ पे। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम का स्ट्रक्चर। एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिस असिस्टेंट जो है प्री एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको अभी। तो
तो ऑफिस असिस्टेंट जो है उनका जो एग्ज़ाम होगा वो रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि गणित और रीजनिंग आएगी। इसके अंदर बात कर लेते हैं मीडियम ऑफ एग्जाम की, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें दोनों के 40-40 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 40-40 के होंगे यानी कि टोटल पूर्णांक 80 का होगा। और जो ड्यूरेशन है तो 45 मिनट का ऑनलाइन पेपर होगा दोस्तों, ऑनलाइन होता है कंप्यूटर में, और 45 मिनट का टोटल टाइम दिया जाता है 80 क्वेश्चन के लिए। तो अब आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करें। ऑफिसर स्केल की बात करें तो उसमें भी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, और वही 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट दिए जाते हैं। बात करो दोस्तों इसमें अगर माइनस मार्किंग की अगर आप बात करें तो इसमें माइनस मार्किंग है 1/4। जी हाँ दोस्तों, 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। और दोस्तों अगर इसकी कट ऑफ स्कोर की बात करें तो मैंने पेपर दिया हुआ है उसको, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, प्लस टोटल कट ऑफ अलग जाती है। जैसे रीजनिंग की कट ऑफ अलग, न्यूमेरिक की कट ऑफ अलग, आप इन दोनों को भी क्लियर करना पड़ेगा, साथ में टोटल को भी क्लियर करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। दोस्तों आगे बात करता हूं, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की। जी हां दोस्तों, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है इसके एग्जाम की ट्रेनिंग दी जाती है, प्री एग्जाम की ट्रेनिंग वो दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा निःशुल्क। आपको वहां पे बुलाया जाता है, जो भी सेंटर होता है, और आपको वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। ये केवल SC/ST वालों के लिए ही दी जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्जाम का जो है स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले प्री एग्जाम होता है इसके अंदर, और उसके बाद में मेन एग्जाम होगा, और जो इस ऑफिसर लेवल की भर्ती है इसके अंदर, तो ऑफिसर लेवल में इंटरव्यू होगा। और जो मल्टीपर्पज वाली वैकेंसी है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, उसमें इंटरव्यू नहीं है, उसमें डायरेक्ट जब आप प्री पास करके मेन पास करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी मेडिकल के बाद में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। मेडिकल के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये फॉर्म खुद भरना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप IBPS वाली साइट पे जाएगी, आपको इसको RRB के फॉर्म भरने की जो है लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके इसका जो है फॉर्म भर सकते हो। क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करके आपको जो आगे बढ़ना है और अपना फॉर्म फिलअप करते जाना है। फोटो साइन लगाने हैं, जो भी इन्होंने मानदंड दे रखा है उसके हिसाब से। दोस्तों ध्यान रख लेना, इसके फोटो और साइन की जो आप नामकरण करोगे तो नामकरण में आपको स्पेस नहीं देना है, ये ध्यान रख लेना, स्पेशल कैरेक्टर नहीं डालना है, ये ध्यान रख लेना। और आप इस प्रकार से जो है फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करूं मैं तो आपको एक चीज बता देता हूं कि आप जो है ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल दोनों के अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप ऑफिसर का फॉर्म भरते हो तो आप जो है एक ही लेवल से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। लेकिन आप जो है ऑफिस असिस्टेंट और मल्टीपर्पज ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल दोनों लेवल से फॉर्म भर सकते हैं, और एक से भी भर सकते हैं। दोस्तों अब आपको मैं जो है मेन डेट्स बता देता हूं कि कौन कौन सी जो है डेट को एग्ज़ाम के फॉर्म भरेंगे, कौन क्या लास्ट डेट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 1 जुलाई से 21 जुलाई तक चलेंगे। फीस भी 1 जुलाई से 21 जुलाई तक जमा होगी। उसके बाद में जो है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की कॉल लेटर आएंगे 12 अगस्त को। 24 अगस्त से 29 अगस्त तक प्री एग्ज़ाम के ट्रेनिंग की कॉल जो है प्री ट्रेनिंग चलेगी। वो इसमें जो है काला डॉट बिंदु लगा रखा है, वो किस लिए लगा रखा है, क्योंकि ये कोरोना की वजह से स्थगित हो सकता है, इसके लिए लगा रखा है इन्होंने। और दोस्तों इसमें दे रखा है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर में करवा दिए जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना आप, बहुत ज़रूरी चीज़ है। 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है। आगे बात कर लेते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये अलग अलग राज्य से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको राजस्थान का बता देता हूँ। तो राजस्थान में जो है बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक है। तो इसमें जो है SC की 34 सीटें हैं, ST की 26 सीटें हैं, OBC की 40 सीटें हैं, EWS की 10 सीटें हैं और 90 सीटें जो है जनरल की है। ये जो सीटें हैं ग्रामीण राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की है, बड़ौदा राजस्थान की। और अगर मरुद्रा बैंक की बात की जाए तो 19 जो है SC की है, 14 ST की है, 22 जो है वो OBC की है, 11 EWS की है और 47 जो है जनरल की सीटें हैं। तो आप ये बात ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। तो दोस्तों आप फटाफट जाइए, अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो फटाफट जाइए और RRB की साइट पे IBPS की साइट पे जाके फॉर्म भर दीजिए। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपकी इसमें कुछ भी मदद हुई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।